नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ समाचार में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह छत्तीसगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस को लुटेरों ने ट्रेन में मारा मुक्का। मध्य प्रदेश के रीवा से होकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक चलने वाली रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में कटनी स्टेशन के आसपास 20 जून की रात लुटेरों ने खूब आतंक मचाया। रीवा से दुर्ग आ रही छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस से लूट की कोशिश की गई। विरोध करने पर लुटेरों ने एक्ट्रेस के चेहरे पर मुक्का मार दिया। ज्योत्सना ताम्रकार ने बताया कि आउटर में ट्रेन के रुकते ही 12 से ज्यादा बदमाश अंदर घुसे, गेट बंद कर 20 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया। उन्होंने इस घटना की शिकायत भी की, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी से कोई मदद नहीं मिली। जेल में युवक की पिटाई, गला दबाकर मर्डर का शक। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महासमुंद जिला जेल में आदिवासी युवक की संदिग्ध मौत पर सख्ती दिखाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने और शरीर पर 35 जख्मों के निशान का जिक्र है। डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सरकार से 14 दिन में जवाब मांगा है। जनहित याचिका के मुताबिक मृतक का नाम नीरज भोई है, जो महासमुंद जिले के ग्राम पिपरोद का रहने वाला था। नीरज को 12 अगस्त 2024 को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल ले जाते वक्त मेडिकल टेस्ट कराया गया। युवक को डिप्रेशन और शराब का आदी बताया गया था। सड़क हादसे में घायलों को मिलेगी बड़ी राहत। बिलासपुर के 24 अस्पतालों में मिलेगा 1.5 लाख का कैशलेस इलाज। मदद करने वालों को 25,000। बिलासपुर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नई स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। कैश इलाज स्कीम 2025 के तहत जिले के 24 चिन्हित अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों को 1,50,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की राहगीर योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए का सम्मान राशि दी जाएगी। यह योजना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के तहत 5 मई 2025 से लागू हो चुकी है। मदद करने वालों को 25,000 का सम्मान मिलेगा। 140 शिक्षक कर्मचारियों से 50 करोड़ की ठगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 140 लोगों से 50 करोड़ की ठगी हुई है। इनमें ज्यादातर लोग शिक्षक या सरकारी कर्मचारी हैं। आरवी ग्रुप ने पीड़ितों के बिना बैंक जाए सभी के नाम से लोन पास कराया। इसके बाद पैसे लेकर भाग गए। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। पीड़ितों के मुताबिक आरवी ग्रुप ने लोगों को शहर के नामी होटल में पार्टी देकर कंपनी की लुभावनी स्कीम बताई। लोन की पूरी किश्त कंपनी जमा करेगी कहकर हर किसी से लाखों की ठगी की। अब बैंकों से वसूली के लिए नोटिस आ रहे हैं। ठग कंपनी के खिलाफ रायपुर और कांकेर में एफआईआर दर्ज हुई है। कंपनी मालिक से अननेचुरल सेक्स कर बनाया वीडियो। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कंपनी के मालिक से सुपरवाइजर ने अननेचुरल सेक्स कर वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो को वायरल कर दूंगा कहकर ब्लैकमेल किया। कंपनी मालिक से अलग अलग किश्तों में 29,40,000 रुपए वसूल लिए। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम आलोक मिश्रा है, जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर थाना के छप्पड़ौर गांव का रहने वाले हैं। आरोपी सुपरवाइजर ने अपने मालिक को सब्जी का बिजनेस करेंगे कहकर फंसाया था और अप्राकृतिक सेक्स की घटना को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा में नशीली दवाओं का भंडाफोड़। 17,000 की 1,680 नशीली टैबलेट जब्त। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1,680 नशीली टैबलेट बरामद की है। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जेल में बंद आरोपी महेंद्र कुमार साहू से पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने मुनूद खार स्थित एक गोदाम में नशीली टैबलेट छिपा रखी थी। पुलिस ने गोदाम पर छापेमारी कर टैबलेट बरामद की। बरामद टैबलेट की कीमत लगभग 17,000 रुपए आंकी गई है। शाह आ जाएंगे छत्तीसगढ़, इस बार द्वारा अलग होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। यह उनके पिछले सभी दौरों से अलग होगा। वे पहली बार नारायणपुर जिले के नियद नेल्लानार गांवों में घूमेंगे और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अब्बू झमाड़ के उस इलाके के कैंप में भी जाएंगे जहां कुछ दिन पहले ही सबसे बड़े नक्सली बासवराजू को मार गिराया गया था। दरअसल नियद नेल्लानार वही गांव है जहां के लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
मैनी नदी में 4 लोग बहे महिला का शव मिला। सरगुजा में नदी नाले उफान पर, बाकी 3 लोगों की तलाश कर रही एसडीआरएफ। सरगुजा जिले में 19 जून की शाम मैनी नदी में बहे 4 लोगों में एक महिला का शव मिला है। 48 घंटे बाद 21 जून की सुबह उफनती नदी के बीच पत्थरों में अटका शव दिखा, जिसके बाद रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे बाहर निकाल लिया गया है। मामला सीतापुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल ढोढ़ा गांव के रहने वाले 2 परिवार के 4 लोग इस नदी में बह गए थे। इनमें 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। बाकी 3 लोगों की तलाश एसडीआरएफ कर रही है। सरगुजा संभाग में हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिस कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। बिलासपुर में महुआ शराब बेचकर बनाई 50 लाख की संपत्ति। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महुआ शराब बनाने और बेचने वाले एक परिवार ने 50 लाख की संपत्ति बना ली है। पुलिस ने संगठित रूप से अवैध कारोबार करने वाले परिवार की 2 मंजिला मकान, प्लाट, कार, बाइक को जब्त कर ली है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आबकारी के केस में पुलिस ने नए कानून की धारा 107 बीएनएस का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम जलसो सेमरताल में पुलिस ने संतोष वर्मा, उसकी पत्नी देवीबाई वर्मा और बेटा राहुल वर्मा को महुआ शराब बनाते और बेचते पकड़ा था। मामले में आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इससे पहले भी उनके खिलाफ पुलिस कई बार आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर चुकी है। बलौदाबाजार के राइस मिल में लगी आग, 2 ट्रक धान चावल की बोरियां जली। बलौदाबाजार जिले के लाहौद में स्थित गणेश राइस मिल में आग लग गई। 20 जून की रात 12:30 की इस घटना में करीब 2 ट्रक धान, बारदाना और चावल जलकर राख हो गया। मामला लवन थाना क्षेत्र का है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मिल में रखे धान और बारदाने की वजह से आग तेजी से फैलती रही। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसमान तक पहुंच रही थी और धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। आसपास के ग्रामीणों ने रात में लपटें देखी तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। चोर बोले, चुपचाप चोरी करने दो, फिर चले जाएंगे। रायपुर के एक घर में 3 चोर घुस गए। जब घर के मुखिया की नींद खुली तो चोरों ने उसे चाकू दिखाकर कहा कि चोरी करने दो, फिर चले जाएंगे। जब घर में शोरगुल हुआ तो चोर भाग निकले। हालांकि पुलिस ने चोरों को रास्ते में दबोच लिया। मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है। दरअसल नरेंद्र कोटले ने अपनी शिकायत में बताया कि 19-20 जून की दरमियानी रात में घर पर सो रहा था। तभी रात 1 बजे खटखटाने की आवाज आई। उसने देखा तो घर के भीतर 3 चोर घुसे हुए थे। जब उसने जोर से चिल्लाया तो चोरों ने चाकू निकाल लिया। चोर ने कहा कि चुपचाप रहो, चोरी करने आए हैं, चोरी कर जाने दो। इस दौरान शोरगुल की आवाज सुनकर घर के बाकी मेंबर भी उठ गए। तभी चोर घर से भाग निकले। नौकरी लगवा दूंगा बोलकर महिला से 3.5 लाख लिए। मरवाही में छात्रावास अधीक्षक पद दिलाने का झांसा पैसे लेकर भागा। ठग गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नौकरी का झांसी देकर एक महिला से ठगी हुई है। कोरबा के रहने वाले राकेश तिवारी ने मरवाही की निवासी स्नेहलता शर्मा से छात्रावास अधीक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 3,50,000 रुपए लिए। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। पैसे लेने के बाद जब नौकरी नहीं लगवाई और तो पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे, तब आरोपी ने पैसे देने से मना कर दिया। स्नेहलता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सचिन पायलट का 2 दिन छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 23 और 24 जून को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे संगठन की समीक्षा करेंगे। आगामी रणनीति को लेकर पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे। उनके दौरे की पुष्टि कांग्रेस के प्रदेश सहप्रभारी विजय जांगिड़ ने की है। पायलट का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रदेश कांग्रेस कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे पार्टी पदाधिकारियों, जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं से मुलाकात कर जमीनी फीडबैक लेंगे। जशपुर में सीएम साय ने किया योगाभ्यास। हजारों लोगों ने एक साथ किए कई आसन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग सनातन काल से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को वैश्विक मान्यता दिलाई। 2015 से हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे, आम नागरिक, अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। योग प्रशिक्षक ने चक्र आसन, अर्धचक्र आसन, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और वज्रासन सहित विभिन्न आसन करवाए।
किचन में बर्तन के पीछे छिपकर बैठा था तेंदुआ। कांकेर जिले में एक तेंदुए का शावक घर के किचन में घुस गया था, जिसे 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाल लिया गया है। 21 जून की सुबह 6 बजे दुधावा गांव में तेंदुआ वेद प्रकाश नेताम के घर में घुस गया था। वहां चाचा भतीजे मौजूद थे। तेंदुए ने वेद प्रकाश पर हमला भी किया। मामला वन परिक्षेत्र सरोना का है। तेंदुआ घर के अंदर रह गया और घर वाले बाहर निकल आए। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। टीम ने पूरे घर में जाली लगाई, बाहर पिंजरा सेट किया और बाहर बैठकर शावक के निकलने का इंतजार करते रहे। इस दौरान गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। दोपहर 1:30 बजे माहौल शांत होने पर तेंदुआ खुद पिंजरे की तरफ आ गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शावक का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, जिसके बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। भूख हड़ताल पर बैठी तहसीलदार की पत्नी बोली, 48 घंटे में घर नहीं मिला तो देह त्याग दूंगी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम झलमला के रहने वाले तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता अब भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। रेणु ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर उन्हें उनके ससुराल में पति के साथ नहीं रखा गया तो वह अपना देह त्याग देंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके लिए पूरी जिम्मेदारी उनके सास ससुर और शासन प्रशासन की होगी। बता दें कि वह पिछले 5 दिनों से ससुराल के बाहर बैठी हैं। 20 जून को उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वह अब भोजन और पानी दोनों का त्याग कर रही हैं। वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि अगर घर में जगह नहीं मिली तो अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर शिक्षक निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फेसबुक में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गुरुर ब्लॉक के सहायक शिक्षक भोज सिन्हा को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक भोज सिन्हा ने 12 मई को फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर जनपद उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू और भाजपा नेता राकेश यादव ने कार्रवाई की मांग की थी। बीजेपी नेता ने कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया था कि भोज सिन्हा शासकीय प्राथमिक शाला बासीन में पदस्थ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी कर सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन किया है। इससे आम लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है। प्रॉपर्टी टैक्स में 6.5% की छूट का आखिरी मौका। 30 जून तक पेमेंट करने पर मिलेगी छूट। रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स में आपको छूट चाहिए तो 30 जून तक ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर टैक्स का भुगतान करना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के संपत्ति कर के भुगतान पर रायपुर निगम 6.5% की छूट दे रहा है। निगम राजस्व विभाग ने बताया कि लोग ऑनलाइन भुगतान, व्हाट्सएप, वेबसाइट की चैटबॉट के अलावा QR कोड के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। वहीं संपत्ति कर भुगतान से संबंधित जानकारी के लिए लोग जोन कार्यालय और निगम मुख्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। बिलासपुर कांचेगुड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू। 23 जून से 4 फेरे लगाएगी 17 कोच वाली ट्रेन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने यात्रियों की सुविधा के लिए बिलासपुर कांचेगुड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की है। यह ट्रेन 23 जून से 14 जुलाई तक 4 फेरे लगाएगी। बिलासपुर से ट्रेन 23 जून, 30 जून, 7 जुलाई और 14 जुलाई को रवाना होगी। वापसी में कांचेगुड़ा से 24 जून, 1 जुलाई, 8 जुलाई और 15 जुलाई को चलेगी। ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे। इनमें 5 जनरल, 7 स्लीपर, 2 AC श्री टियर और 2 SLRD कोच शामिल हैं। ट्रेन संख्या 8263 बिलासपुर से सुबह 10:05 पर रवाना होगी। खाद की बोरियों को कांग्रेसियों ने माला पहनाई। अब सोमवार से सहकारी समितियों में लगाएंगे ताला। कांग्रेसियों ने खाद की बोरियों को माला पहना दी। ये तरीका इस बात को दिखाने का था कि प्रदेश में खाद अब मृत अवस्था में है। इतनी कीमती हो चली है कि किसानों को नसीब नहीं हो पा रही। इस मुद्दे पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उद्धवराम ने अपने साथी नेताओं के साथ मिलकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। रायपुर में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय जांगिड़ भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने रैली निकाली और कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे। यहां देर तक सभी नारेबाजी करते रहे। प्रशासन के अफसरों को ज्ञापन दिया। अब सोमवार से प्रदेश की सहकारी समितियों में आंदोलन और तालाबंदी की चेतावनी नेताओं ने दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 16 नए केस मिले। अंबिकापुर में 2 मेडिकल स्टाफ समेत 5 संक्रमित। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। इनमें 5 रायपुर और अंबिकापुर में मिले हैं। इसके अलावा 2 दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, धमतरी और सरगुजा से 1-1 हैं। अंबिकापुर में मिले मरीजों में 2 मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। सभी नए मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। इससे पहले गुरुवार को रायपुर में कोविड के एक ही दिन में 10 नए मरीज मिले हैं। पिछले 4 दिनों में कोविड के 50 नए मरीज मिले हैं। इनमें गुरुवार को 11, बुधवार को 8 और मंगलवार को 14 नए मरीज मिले थे। कोविड अब तक प्रदेश के 11 जिलों में फैल चुका है।
जशपुर में गौ तस्करी की कोशिश नाकाम, पुलिस ने 8 गौवंशों को बचाया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौ तस्करी के एक प्रयास को नाकाम कर दिया। मनोरा चौकी क्षेत्र के ग्राम पोड़ी पटकोना से 8 गौवंशों को मुक्त कराया गया। तस्कर इन्हें जंगल के रास्ते झारखंड ले जा रहे थे। एसएसपी शशि मोहन सिंह के अनुसार 18 जून को मुखबिर से सूचना मिली। तस्कर पोड़ी पटकोना के खरवाटोली मार्ग से गौवंशों को प्रताड़ित करते हुए ले जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की घेराबंदी की। मौके पर 2 तस्कर गौवंशों को प्रताड़ित करते हुए मिले। कोंडागांव की जूडो खिलाड़ी हेमवती को पंख अवार्ड 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिली। कोंडागांव की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को रायपुर में साल 2025 का पंख अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के साथ उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। यह सम्मान सामाजिक, शैक्षणिक या खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। हेमवती का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। 2019 में माता-पिता के निधन के बाद वह छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद कोंडागांव में रहने लगीं। यहीं से उनके जीवन को नई दिशा मिली। जूडो में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 4 पदक जीते हैं। 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 41वीं वाहिनी में प्रशिक्षण ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धमतरी में 3 लाख लोगों ने किया योग। धमतरी में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। जिले में लगभग 3 लाख लोगों ने योग किया है। हरदिहा साहू समाज भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में क्रूद के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों के कई आसनों और मुद्राओं, शिथिलीकरण अभ्यास के बाद स्कंध संचालन, कटी और घुटना संचालन के पश्चात योगाभ्यास शुरू हुआ, जिसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले आसनों जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन का अभ्यास कराया गया। मर्दापोटी के जंगल में जुआ खेलते 7 लोग गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने मर्दापोटी के जंगल में जुआ खेल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 19 जून को सूचना मिली थी कि कांकेर और कोंडागांव जिले के कुछ लोग यहां जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। आरोपियों के पास से 83,000 रुपए नकद, 8 मोबाइल फोन और 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई। पकड़े गए आरोपियों में साल्हेटोला के दिनेश कुमार खोबरागढ़े बेलोंडी के, सोनू नेताम चिखली के, मुकेश कुमार सरफे घोटिया के, संतू सलाम अंडेंगा के शिवनाथ मरकाम, कंकालीन पारा के गोविंदा चावला और टिकरापारा के संजय जैन शामिल हैं। कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए। रायपुर में 200 रुपये के लिए एक मजदूर ने अपने ठेकेदार के गले पर चाकू से हमला कर दिया। मजदूर का ठेकेदार के साथ 200 रुपये को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद मजदूर ठेकेदार के घर में सोने के दौरान भीतर घुस गया, फिर अचानक रात में हमला कर दिया। ये पूरा मामला राखी थाना क्षेत्र का है। एफआईआर के मुताबिक संतोष साहू ने थाने में शिकायत दी, जिसमें बताया कि वह ठेकेदारी का काम करता है। 19 जून की रात 2 बजे के करीब उसे अचानक तेज दर्द हुआ। उसने देखा कि विनय टंडन नाम का युवक अपने हाथों में चाकू पकड़ा हुआ है और भाग रहा है। गले में चाकू लगने से खून बहने लगा और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। सुनील सोनी ने कांग्रेस को दी योग करने की सलाह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक ओर जहां देश भर में योग के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया, वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह दिन भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का कारण बन गया। भाजपा विधायक सुनील सोनी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के मानसिक संतुलन ठीक रखने के लिए योग करने की सलाह दी, जबकि कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सत्ता का घमंड और मानसिक विचलन को लेकर भाजपा नेताओं को योग करने की सलाह दी। केंद्र राज्य सरकार के निर्देश के बाद लागू की जा रही व्यवस्था, शहर में 15 जुलाई से 44 च्वाइस सेंटरों में आधार कार्ड नहीं बनेंगे। आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों को आने वाले दिनों में कई तरह की परेशानी हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के नए नियमों के तहत 15 जुलाई से किसी भी च्वाइस सेंटर पर न तो नए आधार कार्ड बनाए जाएंगे और न ही उसमें किसी तरह का संशोधन किया जाएगा। आधार बनाने से लेकर सभी तरह के अपग्रेडेशन का काम केवल सरकारी सेंटरों यानी लोक सेवा केंद्रों में ही किया जाएगा। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। शहर में अभी करीब 44 च्वाइस सेंटर हैं। यहाँ लोग अपनी दूरी के अनुसार पहुंचकर आधार कार्ड बनवाते हैं, जबकि लोक सेवा केंद्र केवल कलेक्टोरेट, निगम मुख्यालय और 6 जोन दफ्तरों में ही हैं। इसके अलावा श्याम प्लाजा पंडरी में निजी कंपनी को आधार कार्ड बनाने का काम दिया गया है। कंपनी इसके लिए चार्ज करती है।
धर्मांतरण करवाने वालों पर भड़के बृजमोहन। सांसद बोले, जो लोग अवैध तरीके से लोगों का धर्म बदलवा रहे उन्हें कानूनी सबक सिखाएंगे। जो लोग अवैधानिक ढंग से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को अब कानूनी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। धर्मांतरण के कानून की धाराओं को छत्तीसगढ़ में और भी सख्त किया जाएगा। ये बातें रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहीं। रायपुर के भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में बृजमोहन नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर आयोजित बैठक लेने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि आने वाले 25 जून तक हर दिन बड़े कार्यक्रम भाजपा करेगी। 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस पूरे प्रदेश में हर मंडल में मनाने का लक्ष्य रखा है और अधिक से अधिक लोग योग का लाभ लें और अपनी नियमित दिनचर्या में योग को शामिल करें। इसके साथ 23 जून को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। श्यामा प्रसाद जी के सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। श्री विश्वनाथ मंदिर दूधीपाली में 22 को होगा महादेव का जलाभिषेक। ग्राम दूधीपाली में पिछले वर्ष स्व राम प्रसाद साहू बड़का सोनार द्वारा संकल्पित महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 22 जून को श्री विश्वनाथ महादेव का जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक सह हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ इस आयोजन में परिवारजनों द्वारा असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों, मित्रों, ग्रामीणों व जिला रक्तदान केंद्र के सहयोग से संपन्न होगा। परिवारजनों के साथ साथ जो भी भाई बंधु, सगे संबंधी व मित्रगण रक्तदान करना चाहते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। रायगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हुई कार्यशाला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदुओं पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित प्राचार्यों और स्टाफ को कई तरह की जानकारियां भी दी गई। इस दौरान कार्यशाला में उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ संतोष देवांगन ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने रिसर्च के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में बेहतर प्रयासों के लिए प्राध्यापकों से कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय संसाधनों पर केंद्रित रिसर्च को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई NIP कार्यक्रम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी राज्य से बाहर न जाएं, बल्कि छत्तीसगढ़ में ही उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे यहीं से रोजगार प्राप्त करें।